हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स या फिर बोल सकते हैं कि जो प्री डिफाइंड वो होते हैं ग्रुप्स टैली ईआरपी में, उनके बारे में पढ़ेंगे कि करके इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम पहले, क्योंकि अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा तो हम आगे एंट्रीज में हमें समझ नहीं आएगा कौन से लेजर को किस ग्रुप में रखना होता है और वो एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सारा जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है वो गलत हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप अपना बेसिक क्लियर करके चले। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे ग्रुप्स के बारे में। तो अपने थियोरेटिकल नोट्स पर वापस आते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे हम काफी सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, मतलब कि कितना बिजनेस में सारी ट्रांजेक्शन्स के बाद पैसा बचा है, ट्रांजेक्शन्स के बाद अमाउंट स्टॉक बचा है कितना वेयर हाउस में जो अभी बेचने के लिए या फिर यूज करने के लिए बचा है। ठीक है, बैंक अकाउंट में क्या आता है कि जिससे हम क्रेडिटर या फिर जो हमारा डेटर होता है उनका हम क्या करते हैं, उनसे सेल या फिर परचेज करने के लिए अगर हम बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट रखते हैं और उसका ग्रुप क्या होता है, बैंक ही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं लोन एंड एडवांस। तो देखिए लोन एंड एडवांस की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो कि करंट एसेट्स के अंडर ही आता है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ सेकेंडरी ग्रुप करंट एसेट्स के अंडर आता है अगर हमारे बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस के थ्रू, एक सेकेंड, अगर हमारे थ्रू बिजनेस में किसी अपनी क्या होगा, अपने मतलब बोल सकते हैं किस वर्ड को यूज करें, जैसे सहयोगी बोल सकते हैं कि अपनी सहयोगी फर्म्स या फिर कोई भी पार्टी अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, एडवांस में लोन देते हैं। ठीक है, तो जो वो दूसरी फर्म होगी या फिर कोई दूसरी पार्टी होगी अपने कर्मचारी को अब इस ग्रुप के अंडर रखा जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ आएगा, वो समझाती है। जैसे कि हरिओम प्रिंटर्स की एक यहाँ पर क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं कि मोहित प्रिंटर्स है, मतलब कि सहयोगी संस्था है यहाँ पर, कौन सी, मोहित प्रिंटर्स है। तो जिसने हरिओम प्रिंटर से 50,000 रुपए एडवांस लिया है, किसने लिया है, मोहित प्रिंटर्स ने हरिओम प्रिंटर से 50,000 रुपए एडवांस लिया है। ठीक है, तो तब हरिओम प्रिंटर्स अपने यहाँ पर मोहित प्रिंटर के नाम से एक लेजर क्रिएट करेगा। किस नेम से होगा वो लेजर, और मोहित प्रिंटर्स जो होगा वो मोहित प्रिंटर्स को लोन एंड एडवांस ग्रुप में रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बात कही गई है कि हरिओम प्रिंटर से मोहित प्रिंटर्स ने 50,000 रुपए एडवांस लिए। तो यहाँ पे एंट्री कौन करेगा, क्योंकि अमाउंट किसने दिया है, दोनों तरफ एंट्री होगी, बट अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, हरिओम प्रिंटर्स अपने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेगा मोहित प्रिंटर्स के नाम से कि उन्होंने हमसे एडवांस लिया है, और उनके ग्रुप कौन सा रखेंगे, यहाँ पर लोन्स एंड एडवांस ग्रुप में यहाँ पर रखा जाएगा। जबकि मोहित प्रिंटर्स जो होगा वो भी अपने यहाँ पर अपने बिजनेस में एंट्री करेगा टैली में, तो वो अपने अकाउंट में हरिओम प्रिंटर्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करेगा और उन्हें वो क्या किस रेट में किस ग्रुप में रखेगा, वो तो लोन ले रहे हैं, आपको मैंने यहाँ पे बताया था लोन लायबिलिटीज में कि किसी भी तरह का लोन लिया जाता है तो वो इस ग्रुप में आता है। तो एक तरह से मोहित प्रिंटर्स ने हरिओम से लोन टाइप ही तो ले लिया, ये तो लोन लायबिलिटीज के ग्रुप में वो उनको रखेंगे। ठीक है, 11th भी आई होप क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर, दोनों तरफ एंट्रीज हुई थी इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, लायबिलिटीज मतलब आपको पता है कि जो हमें बिजनेस में
तो हम लेते हैं अमाउंट या फिर कोई भी आइटम्स और उन्हें क्या करना होता है, हमें वापस देना होता है इन फ्यूचर। तो लायबिलिटीज मतलब तो पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, करंट लायबिलिटीज। तो ये क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये एक प्राइमरी ग्रुप होता है कि कंपनी के क्या होते हैं, वहां पर जितने भी लायबिलिटीज होती हैं विद इन अ ईयर, वो क्या होता है, करंट लायबिलिटीज में उनको रखा जाता है। जैसे करंट एसेट्स थे वैसे ही उससे अपोजिट क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती हैं। बट उनका मतलब जो क्या रहता है, करंट लायबिलिटीज को अगर मैं बोलूं जिनको हम सेटल्ड करते हैं कैश में, बताया ना, विद इन अ ईयर, वही क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं। जैसे कि अकाउंट पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म डेट हो गए, डिविडेंड्स हो गए, ये सारी चीजें। अगर आप इजी वर्ड्स में समझे तो कंपनीज के जितने भी शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं जो उन्हें विद इन अ ईयर पे करने होंगे इन फ्यूचर, मतलब कि एक साल में जो कंपनी को डेट्स होते हैं शॉर्ट टर्म वो पे करने होते हैं, वो क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं और उनको प्राइमरी ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये ग्रुप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम टैक्स से रिलेटेड एंट्री करते हैं उसको इस ग्रुप में रखा जाता है। दिस इज सेकेंडरी ग्रुप। तो ये क्या होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो कि करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आता है। ठीक है, अपने बिजनेस में गवर्नमेंट को जितने भी दिए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस के अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया जैसे टैक्सेस के लिए यूज होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर क्या होता है, लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं। उनको किस ग्रुप में रखा जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दे दूं तो जीएसटी टैक्स के यहाँ पर क्या होते हैं, अकाउंट बनते हैं, या फिर इनकम टैक्स का अकाउंट बनता है, या फिर कैपिटल टैक्स बोल सकते हैं। इन सब के क्या होता है, अकाउंट्स बनते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब इसी उसमें आते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। जितने भी टैक्स से रिलेटेड टर्म्स होंगी मान लीजिए वो इसी में ही आएंगी। ठीक है, फिर अगर और नेक्स्ट बात करते हैं 14 प्रोविजंस। तो अगर प्रोविजन की बात करूं, ये भी क्या होता है, प्रोविजन एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, करंट लायबिलिटी से ग्रुप के अंडर ही आता है। इसका मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं। ठीक है, तो कंपनी को हमें क्या होता है, चलाने के लिए उसकी जो बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको किस में रखते हैं, प्रोविजन में रखते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे कि हरिओम प्रिंटर्स अपने बिजनेस के लिए एक जनरेटर खरीदते हैं। ठीक है, क्या खरीदा है, हरिओम प्रिंटर्स ने एक जनरेटर को परचेज किया है। तो जनरेटर अकाउंट का जो ग्रुप होगा वो फिक्स्ड एसेट होगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एसेट है, कोई मशीन टाइप हो गई। तो लेकिन जनरेटर को जहाँ पर लगाया जा रहा है उनको खर्च करने, उसको लगाने में जो खर्चा आएगा, देखिए जनरेटर हम लाए, वो जनरेटर क्या हो गया, एक फिक्स्ड एसेट हो गया, बट उसको लगाने में जितना भी खर्चा आएगा तो उसे किस में रखेंगे, प्रोविजन के ग्रुप में रखेंगे, मतलब कि उसको फिक्स्ड करने में। तो अगर अकाउंटिंग में प्रोविजन की बात करें तो वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि हमारा फ्यूचर एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, या फिर बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन एसेट वैल्यू, मतलब कि एसेट की वैल्यू जब कम होती है, इन सबको कवर करता है। तो प्रोविजन जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी। ठीक है, और एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चा। इनकम स्टेट में वो कैसे शो किए जाते हैं, कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक्सपेंस के तौर पर, और बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी वो शो किए जाते हैं। तो प्रोविजन आपको समझ आया कि हमारा
क्या होते हैं, जितने भी फ्यूचर एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी रहता है, मतलब जो खर्चा होता है अभी आपको पता है जनरेटर को लगाने में जो खर्चा आएगा वो होगा प्रोविजन। तो ये क्या होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप ही होता है ये भी, ठीक है। 15 और देख लेते हैं यहाँ पर, फिक्स्ड एसेट्स। तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स तो बहुत इजी है। क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है कि यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर चलाने में मतलब जितने भी हमारी संपत्ति लगती है, संपत्ति का मतलब क्या होता है, जितने भी एसेट्स लगते हैं। एसेट्स क्या होता है, जैसे कि फर्नीचर हो गई, लैंड हो गया, या फिर कोई मशीन हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कोई औजार हो गया, या फिर बोल सकते कोई जनरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए। मतलब कि बिजनेस में जितने भी हमारे ऐसी चीजें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट, जो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। मशीन पे थोड़ी है कि 6 महीने चलेंगी, लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो रही है। यहाँ पर क्या हो गया, मशीन हो गई, फर्नीचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लैंड हो गया। तो ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। ये क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप। तो आई होप आपको ये सारे ग्रुप जो है कंप्लीट समझ आ रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि कौन से ग्रुप, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन से ग्रुप में किस तरह की चीजें आती हैं। तो इसी को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।